नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये है मेरा हिबिस्कस का फ्लावर प्लांट। ये देखिए कितने सारे इस पर फ्लावर और कितने बड़े बड़े। वो देखिए इसका साइज़ देखिए। ये हर रोज़ इस पर फ्लावर खिलते हैं, हर रोज़। तो इसका इतने सारे फ्लावर का राज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखिए इधर मेरा कड़ी पत्ता। सारे प्लांट ही मेरे देखिए कितने हेल्दी हैं। पहले आप ये देखिए कि मेरे प्लांट इतने हेल्दी क्यों हैं, कैसे हैं। आप हमेशा पूछते रहते हो ना मेरे को कि आपके प्लांट तो इतने हेल्दी हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा मेरा गार्डन स्टेम फुल तंदुरुस्त है। तो इसका यही एक मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसमें, मैं क्या डालती हूँ, कैसे मैंने इसको लोकेशन में रखा है और कैसे मैंने इसकी मिट्टी बनाई है इन प्लांट की, और कौन सी मैं इन पर कंपोस्ट देती हूँ, उस सारी की हम बात करेंगे। साथ साथ में आप देखिए मेरे इन फ्लावर को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने इनको कौन से लोकेशन पर रखा है। मैंने दोस्तों इन पौधों को रखा है फुल सन में, जहाँ पर कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज छिपता है ना तब तक यहाँ पर धूप रहती है। कोई कहीं से भी यहाँ पर ना छाँव नहीं आती इन प्लांट के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये है इनका खूबसूरत फ्लावर देने का राज। और दूसरी बात करें, और आपने ये नहीं देखा, ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया 2 कलर का यहाँ पर है और एक कलर और भी है, वो आज खिला नहीं है इसमें। तो ये था हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। तो कंपोस्ट की मैं इनमें बात करती हूँ। मैं इनमें देती हूँ अपने हिसाब से। देखो जब इनको ज़रूरत होती है तो मैं गोबर की, जब इनमें फ्लावर नहीं आते हैं ना, मैं तभी से इनकी तैयारी करती हूँ। तो उसकी मैं तैयारी क्या करती हूँ कि मैं इनमें गोबर की खाद और जो हमारी सरसों खल होती है वो, और कुछ दाने DAP के, क्योंकि इनको हमने यूज़ मतलब वो तो करना नहीं है कि इनमें खाने के लिए तो नहीं है, फ्लावर है तो उसके लिए DAP भी आप कभी अगर देना चाहो तो दे सकते हो। तो मैं सरसों खली और क्या बोलते हैं गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, और मैं डालती हूँ इनमें नीम खली, और कभी कभी मैं इनमें वो भी देती हूँ क्या बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। इनके पत्तों के लिए बहुत ही अच्छी होती है एप्सम सॉल्ट। अगर आपके पास है तो डाल दिया करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी तो बरसात का टाइम है, वैसे भी हरी भरे रहते हैं। तो वो हो गया, वो डाल दीजिए आप। अगर आपके पास सरसों खल है, वो अगर नहीं भी है तो आप मार्केट से, उससे किराने वाली दुकान से वो आप ले आके आ सकते हो। वो बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। सर्दियों में, गर्मियों में भी दे सकते हो पर कम मात्रा में। दोस्तों गर्मियों में भी मैंने तो दिया है, तो गर्मियों में भी हम दे सकते हैं, लेकिन मात्रा उसकी कम रखनी है। बस इतना ही ख्याल रखना है, आपके प्लांट को कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये देख ले दीजिए, ये है देसी वाला हिबिस्कस। और कंपोस्ट की बात हो गई और मिट्टी की बात करें तो मैंने इनमें मिट्टी लगाई है वेल ड्रेन। मैं इस प्लांट को तो मैंने 2-3 साल से बदला भी नहीं है, जो ये है उसी में है। देखिए बड़ा पॉट है और बार बार बदला भी नहीं जाता। इतने बड़े ड्रम काट के ना उसमें लगाया हुआ है। ये सब वेस्ट वाली चीज़ें हैं, देख ले। यहाँ पर मैंने जितने भी लगाए हैं ना, जो कि वो होते हैं, हमारे पास खाली डब्बे पड़े होते हैं ना, वही है। तो ये उसमें लगे हुए हैं और बार बार ये खाली नहीं होते हैं क्योंकि बड़े प्लांटर है। तो इसमें एक बार ही अगर आपने मिट्टी बनानी हो तो वेल ड्रेन बनाइए, उसमें सैंड की मात्रा रखिए और कंपोस्ट की मात्रा रखिए, तो हमारी मिट्टी अच्छी होती है, तो हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है जी। तो ये रही मिट्टी की बात। और बाकी हम टाइम टू टाइम उनमें जब हम खाद देते हैं, ये देखिए इसमें कितने सारे प्लांट लगे हैं। ये पहले ये देखिए इसमें अपराजिता भी ऊपर जा रही है,
और इसमें ये आवाकाडो का भी लगा हुआ है, ये आवाकाडो है ये वाला। और इसी में लगा है ये, इसी में रियो, इसी में देखिए इसी में लगी है वंडरिंग जू, रियो, ये टर्टल वाइन। एक ही प्लांटर में पता नहीं कितने मैंने नीचे वो लगा के रखे हैं, फिर भी ऊपर देख लो, फ्लावर देख लो, फ्लावर को कोई टेंशन नहीं है, वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ले ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनकी मिट्टी की बात। मिट्टी बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए, वेल ड्रेन मिट्टी हो हमारे प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होते कभी भी। तो ये थी मिट्टी की बात। और फिर देखिए टाइम टू टाइम हमको इनकी देखभाल करनी ही है। लिक्विड, कभी बनाना लिक्विड दे दिया, कभी कोई एप्पल का हो गया, कोई कंपोस्ट जैसे कि हम सब्जियों के पील रखते हैं, ऑरेंज हो गया, वो डाल दीजिए, तो हमारे ये सबसे बढ़िया रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो हो रही है लंबी। ओके, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर।